श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव। जय महाकाल। जय माता दी। सभी को पता है कि चैत्र माह की नवरात्रि जो है वो आज के दिन से प्रारंभ हो रही है, यानी कि 30 अप्रैल चैत्र नवरात्रि का पहला दिन। माँ दुर्गा जो है इनको प्रसन्न करने वाले ये 9 दिन बहुत ही खास, बहुत ही विशेष दिन आप सबके लिए हैं। और आप सभी को इन पूरे दिनों में माँ की भक्ति के साथ साथ इन दिनों का उपयोग भी ज़रूर करना चाहिए। खास बहुत ही विशेष दिन है। अगर इन दिनों पर आप माँ से जो भी मांगते हैं, जो भी पूजा आराधना करते हैं, इसका आपको फल जो है बड़ी जल्दी प्राप्त होता है। तो मैं इस वीडियो में आप सबको एक छोटा सा उपाय बताने वाली हूँ, जो कि लौंग की माला से करना है। जी हाँ मित्रों, आप लौंग की एक माला बनाएंगे और इस माला का प्रयोग करके ही आप अपने जीवन की सारे कष्टों को, दुख दर्द, पीड़ाओं, बीमारियों को दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपकी कोई इच्छा है, आपकी कोई मनोकामना है जो कि पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो आपको इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं जानकारी देती हूँ कि कैसे आपको लौंग की माला बनाना है, किस प्रकार से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो कोई भी एक दिन, 9 दिन में से, जो कि 9 देवियों के दिन है, तो किसी भी एक दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि किसी एक दिन को विशेष नहीं कहा जा सकता है। यहाँ पर सारे 9 दिन ही बहुत विशेष माने गए हैं। अलग से आपको कोई शुभ मुहूर्त, शुभ दिन, शुभ तारीख की जरूरत नहीं है। किसी भी दिन, किसी भी पल, किसी भी क्षण आप इस उपाय को कर सकते हैं। करना क्या है, आपने लेनी है लौंग। अब कितनी लौंग लेनी है ये समझ लीजिएगा कि आप कितनी लौंग से इस उपाय को करेंगे। सबसे पहले तो ये सवाल आता है कि लौंग की माला कैसे बनाई जाए, कितनी लौंग लेनी है, किस चीज के लिए इस उपाय को हम कर सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, आपको लौंग की माला दिखाई दे रही है, जो कि धागे से बांध बांध करके बनाई गई है। यानी कि लौंग में तो आप सुई धागे को पिरो करके माला नहीं बना सकते हैं। आपको एक लाल धागा लेना है और ऐसे जो है लौंग का डंडी वाला भाग होता है, वहां पर इसको लपेट लपेट करके आपको लौंग की माला बनानी है। तो कैसे बनानी ये तो आप समझ गए। अब कितनी माला लेनी, कितनी लौंग लेनी है माला बनाने के लिए, ये भी जान लेते हैं। साथ ही साथ ये कि किस किस काम में यह हमारा उपयोग होने वाला है लौंग की माला का। तो अगर आपकी कोई इच्छा है, कोई आपकी विशेष है, आप चाहते हैं कि वह पूर्ण हो जाए माँ के आशीर्वाद से, तो आपको इस उपाय को करना चाहिए। कोई व्यक्ति आपके घर में बीमार है, कोई व्यक्ति आपके घर में बहुत क्रोधित होता रहता है, कोई व्यक्ति जो बड़ा ही उदास रहता है, तो ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। वो बड़ा भी हो सकता है, वो बूढ़ा भी हो सकता है, वह कोई भी उम्र का हो सकता है। तो ये जान लिया कि कैसे माला बनानी है और किस किस के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं, कोई कोई दिन, कोई समय नहीं है। अब जान लेते हैं कि कितना। आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप एक 10 साल के बच्चे के लिए इस उपाय को कर रहे हैं तो आपको 10 लौंग लेनी है। अगर आप एक 55 साल के किसी व्यक्ति के लिए इस उपाय को करना चाहते हैं तो आपको 55 लौंग लेनी है। और अगर आप किसी 70, 72, 75 साल के या किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, तो जितनी उम्र उस व्यक्ति की है उतनी ही लौंग आपको लेनी है, ये ध्यान रखिएगा। और लौंग जो है वो फूल वाली पूरी होनी चाहिए, टूटी हुई लौंग आपको उपयोग में नहीं लेनी है। तो इसमें आपने जान लिया कि लौंग कितनी लेनी है, किस व्यक्ति के लिए लेनी है और कैसे माला बनानी है। तो अब मैं बता देती हूँ आपको कि लौंग की माला जब आप बना लेते हैं दोस्तों, मान लीजिए कि आपने एक किसी 25 साल के व्यक्ति के लिए एक माला बनानी है, तो आपने 25 लौंग लेनी है। लाल कलर के धागे को उसकी डंडी में लपेट करके 25 लौंगों की आपको माला बना लेनी है और इस माला को लेकर के पहुंच जाना है माता के समक्ष। यानी कि आपके घर में जहाँ कहीं भी माँ की मूर्ति, प्रतिमा है, उसके पास आपको पहुंच जाना है इस लौंग को लेकर के। सबसे पहले आपको एक दिया प्रज्वलित करना है। सभी को पता है कि कैसा दिया जलाते हैं। भाई भगवान के समक्ष हम कोई भी पूजन अर्चन करने बैठते हैं तो दिया तो आपने प्रज्वलित करना ही है। तो एक दिया जला लीजिएगा। उसके साथ ही जो लौंग की माला आपने बनाई है, ये माला आपको माता को पहनानी है। साथ ही साथ लंबी बत्ती का एक दीपक प्रज्वलित करके माँ की पूजा करना है, आराधना करनी है और आपकी जो भी इच्छा, मनोकामना विशेष है वो माँ के समक्ष जरूर रखनी है। आप यकीन मानिएगा दोस्तों कि इस नवरात्रि अगर आपने लौंग की माला का यह उपाय कर लिया तो आपकी जो भी इच्छा, मनोकामना है, जो भी परेशानियाँ आपके जीवन की है वो तो दूर होंगी होंगी और आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ खुशियों का वास होगा। आपके घर में, परिवार में खुशहाली का माहौल होगा। तो दोस्तों, पूज्य गुरु जी की कथाओं को सुन करके, इन उपायों को
वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूं और उम्मीद करते हैं जानकारी आप सबके लिए लाभदायक होती होगी। तो वीडियो थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगता है तो इस नवरात्रि इस उपाय को जरूर कीजिएगा और अपने जीवन में खुशियों के आगमन को आप बढ़ाइएगा, खुशियाँ आपके जीवन में प्रवेश करें, ऐसी कामना के साथ में जय माता दी। दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में फिर से कुछ नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता दी।